ध्यान से देखना, आपका प्लेन भी कुछ इस टाइप से ही ऑपरेट होना चाहिए। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, पावर अप एंड पावर डाउन। फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा था कि प्लेन में एलेबॉन सेटअप कैसे करते हैं और प्लेन के ईएससी को कैलिब्रेट कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दो चीजों के बारे में बताऊंगा, बिकॉज ये दोनों ही चीजें आपके प्लेन के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करती हैं। सो आपके प्लेन का एलेबॉन सेटअप भी प्रॉपर होना चाहिए और आपकी ईएससी भी कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है मेरा एक लेटेस्ट फ्लाइंग विंग मिनी। जैसा कि आप जानते हो, इसमें सिर्फ दो ही कंट्रोल सर्फेसेस हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और इनमें दो ही सर्वो मोटर्स लगी हैं। तो यही कंट्रोल सर्फेसेस एज एन एलिवेटर और एज एन एलेरॉन काम करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एलेवॉन। सो इस एलेवॉन का अगर सेटअप प्रॉपर नहीं रहा तो आपका प्लेन क्रैश कर जाएगा, बिकॉज आपके प्लेन को पता ही नहीं रहेगा कि लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, अप क्या है और डाउन क्या है। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि एलेवॉन सेटअप कैसे करते हैं और पार्ट 2 में हम देखेंगे कि ईएससी कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। एलेवॉन सेटअप के लिए दोनों सर्वो में से किसी भी एक सर्वो को आपको रिसीवर के चैनल नंबर 1 में लगा देना है। लगाते समय आपको ध्यान रखना है, अगर आप फ्लाई स्काई का रिसीवर और ट्रांसमीटर यूज कर रहे हो तो रिसीवर में ऊपर की साइड आपके सर्वो मोटर की ऑरेंज कलर वायर होनी चाहिए, बीच में रेड और नीचे ब्राउन। सिमिलरली सेकंड सर्वो को हमें चैनल नंबर 2 में डाल देना है। और तीसरी वायर होती है ईएससी की वायर, इसे हमें चैनल नंबर 3 में डाल देना है, बिकॉज चैनल नंबर 3 होता है थ्रॉटल। ऑरेंज ऊपर, रेड बीच में और ब्राउन नीचे। रिसीवर में हमने ये तीनों वायर्स कनेक्ट कर दी हैं। अभी हम करेंगे हमारा ट्रांसमीटर ऑन, और जैसे ही हम हमारे स्टिक्स को घुमाते हैं, आप देख सकते हो कि कंट्रोल सरफेस इम्प्रॉपर मूव कर रहे हैं। आइडियली जब आप स्टिक लेफ्ट करते हो तो आपका लेफ्ट कंट्रोल सरफेस ऊपर जाना चाहिए और राइट कंट्रोल सरफेस नीचे जाना चाहिए, इससे आपका प्लेन लेफ्ट टर्न लेगा। सिमिलरली जब आप स्टिक राइट करते हो तो आपका राइट कंट्रोल सरफेस ऊपर जाना चाहिए और लेफ्ट कंट्रोल सरफेस नीचे जाना चाहिए, जिससे आपका प्लेन राइट रोल होगा। अगर हम स्टिक बैकवर्ड पुल करते हैं तो प्लेन ऊपर की तरफ जाना चाहिए। फॉर दैट आपके दोनों कंट्रोल सरफेसेस ऊपर होने चाहिए, और हम जब स्टिक फॉरवर्ड करते हैं तो आपका प्लेन नीचे की तरफ जाना चाहिए, जिसके लिए आपके कंट्रोल सरफेसेस दोनों नीचे की तरफ होने चाहिए। तो ये होता है करेक्ट कंट्रोल सरफेस सेटअप। लेकिन अभी हम स्टिक घुमा रहे हैं तो एक भी कंट्रोल सरफेस स्टिक के अकॉर्डिंग प्रॉपर मूव नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली स्टेप हम करेंगे, ओके बटन को प्रेस करके इसके फंक्शन सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद इस डाउन की का यूज करके हम पेज 2 पर जाएंगे, जहां पर हमें मिल जाएगा एलेवॉन ऑप्शन। इस ऑप्शन में ओके बटन प्रेस करके हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो कि एलेवॉन ऑफ है, इसे सबसे पहले हमें कर देना है ऑन। तो अब यह डाउन बटन का यूज करके हम इसे ऑन कर देंगे। ये ऑन होने के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप करनी है। यहाँ पर चैनल 1 और 2 जो 50% है उसे हमें कर देना है 100%। तो दोनों को ही 50% से हम कर देंगे 100%, मतलब आपके सर्वो का आर्म मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा। इसके बाद इसे सेव करने के लिए आपको कैंसिल बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। अगर आप शॉर्ट प्रेस करोगे तो सेव नहीं होगा। लेट्स सी, यस इट इज सेव्ड। तो हमारी स्टेप 1 कंप्लीट हो गई है। अभी हमारे प्लेन को पता चल गया है कि हम एलेवॉन सेटअप में है। तो चलो एक बार स्टिक घुमा करके देखते हैं। याद है ना, लेफ्ट स्टिक में आपका लेफ्ट कंट्रोल सरफेस ऊपर जाना चाहिए और राइट कंट्रोल सरफेस नीचे जाना चाहिए। नहीं यार, ये तो हो ही नहीं रहा है। तो अब क्या करें? इसके लिए आपको स्टेप नंबर 2 करनी है। आपके फंक्शन सेटिंग में रिवर्स फंक्शन सबसे पहला होता है, उस रिवर्स फंक्शन को आपको ओपन करना है। अब यहाँ पे हमें खेलना है सिर्फ चैनल 1 और चैनल 2 के साथ। तो सबसे पहले हम रिवर्स करते हैं चैनल 1 को। नाउ लेट्स सी इफ इट वर्क्स। लेफ्ट स्टिक में लेफ्ट वाला ऊपर जाना चाहिए, राइट वाला नीचे जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। बाकी कंट्रोल सरफेस भी प्रॉपर मूव नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, चैनल नंबर 1 को वापस रिटर्न कर देते हैं और चैनल नंबर 2 को रिवर्स करते हैं। एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स। लेफ्ट मूवमेंट प्रॉपर है, राइट मूवमेंट भी प्रॉपर है, अप मूवमेंट प्रॉपर है और डाउन मूवमेंट भी प्रॉपर है। दैट मीन्स कि हमारा रिवर्स फंक्शन सेट हो चुका है। अब इसे सेव करने के लिए कैंसिल बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। लेट्स सी इफ इट इज सेव्ड। यस, अभी एक एक्स्ट्रा सेटिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पर एंड पॉइंट्स में हम 100 की जगह इसे 120 कर देंगे। इससे आपके सर्वो आर्म में और एक्स्ट्रा मूव मिल जाएगा। आप चाहो तो इस स्टेप को इग्नोर भी कर सकते हो। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा प्लेन एलेवॉन सेट हो चुका है। आप देख सकते हो लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, परफेक्ट। अभी वीडियो का पार्ट 2 देखते हैं, जहां पर हम ईएससी कैलिब्रेट करेंगे। ईएससी कैलिब्रेशन के लिए सबसे पहले हमें प्लेन की बैटरी डिस्कनेक्ट करनी है, मतलब प्लेन को बैटरी लगानी नहीं है। उसके बाद हमें ट्रांसमीटर को पहले ऑन कर देना है। ऑन कर लेने के बाद इसका जो थ्रॉटल होता है, मतलब चैनल 3, उसे 100% रखना है। अभी हमें प्लेन में ईएससी को बैटरी कनेक्ट कर देनी है। डोंट वरी, आपकी मोटर घूमने नहीं लग जाएगी। तो जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, आपको मोटर में से बीप साउंड सुनाई देगा। जैसे ही मोटर साइलेंट हो जाए, आप आपके ट्रांसमीटर के थ्रॉटल स्टिक को 0% पर कर दो। उसके बाद अगेन आपको मोटर में से उतनी बीप सुनाई देगी जितने सेल की आपकी बैटरी है। जैसे मैं यहाँ पर 2 सेल यूज कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ 2 बीप सुनाई देंगी और उसके बाद एक लॉन्ग बीप सुनाई देगी।
इस लॉन्ग बीप का मीनिंग ये है कि आपकी ESC कैलिब्रेट हो चुकी है। ESC कैलिब्रेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि आप आपकी ESC को बताते हो आपके थ्रॉटल का 0% कौन सा है और 100% कौन सा है। अगर ये पता नहीं रहेगा तो ESC उसके मोटर को फुल पावर पर नहीं घुमा पाएगी और आपके प्लेन का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा। तो ये थे दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, ESC कैलिब्रेशन और एलेरॉन सेटअप। एंड आई होप कि आप आपका प्लेन प्रॉपर्ली उड़ा पाओगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स।